हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। हम लोग यहाँ पे अराउंड 50 प्लस क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसको मैं 2 पार्ट्स में वीडियो को लेकर आऊँगा, जिसमें आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस तरीके की वीडियोस आप लोग को मिलती रहेगी। चलो हम लोग अपना एमसीक्यू सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है? तो ह्यूमन बीइंग आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, वो तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैक्टस भी यहाँ पे गलत आंसर है। अमीबा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अमीबा क्यों होगा? जब आपने पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे पता चला होगा, अमीबा जो था वो यूनिसेलुलर था और ये कहीं से भी खाने को खा सकता है और कहीं से भी निकाल सकता है। इसका कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अमीबा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, डैश शेल कैरी मैसेज इन अवर बॉडी टू ब्रेन एंड ब्रेन टू बॉडी। इनमें से कौन सी सेल जो है वो आपका मैसेज कैरी करने का काम करती है, ब्रेन तक लेकर जाती है बॉडी से और ब्रेन से बॉडी तक लेकर आती है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग मैसेज की बात करते हैं, मैसेज कैरी करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे लीवर सेल होगा नहीं, ओवम भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या नेफ्रॉन हो सकता है? नेफ्रॉन बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, यानी कि नर्व सेल। किसका काम होता है? ये नर्व सेल का काम होता है कि वो मैसेजेस जो होते हैं वो ट्रांसमिट करने का काम करता है, दिमाग से बॉडी तक और बॉडी से दिमाग तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे यहाँ पे बोला गया है कि इन प्लांट्स के अंदर डैश टिश्यूज़ कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। यानी कि इनमें से कौन सा टिश्यू ऐसा है जो कि फूड कंडक्शन और वाटर कंडक्शन का काम करता है प्लांट के एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट टिश्यू तो नहीं होगा, सर्कुलेटरी टिश्यू भी नहीं होगा, क्योंकि ये ह्यूमंस के अंदर होता है। तो यहाँ पे प्लांट्स के अंदर क्या हो जाएगा? वैस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें भी, ठीक है। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोलता है, क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड। सेल का क्लस्टर जो होता है वो क्या कहलाता है? क्लस्टर का मतलब होता है झुंड। जब सेल का झुंड बन जाता है तो क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, क्योंकि चैप्टर की थीम ही है ये, द कलेक्शन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कि सेल का कलेक्शन क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, फ्लोएम एंड मसल आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ। फ्लोएम और जो मसल्स होती है वो हमारी किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है सेल, तो सेल तो नहीं है, ये क्या है? टिश्यू है। तो बच्चों यहाँ पे टिश्यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है, डिवाइडिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट इन प्लांट। प्लांट के अंदर ऐसी टिश्यूज़ जो कि डिवाइड होती रहती हैं, उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं? हमने जब प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो हम लोगों ने सबसे पहले मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा था, और हमने मेरिस्टेम में 3 तरीके के पढ़े थे, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। तो यहाँ पे हमें पता है कि मेरिस्टेम जो होता है वो बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जब टिश्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी तभी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है, डैश इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इंक्रीजेज द लेंथ। ये जो होता है हमारा कोई भी प्लांट है उसके बिल्कुल स्टेम जो होता है, तना होता है, बिल्कुल उसके टिप पे मौजूद होगा, या बिल्कुल जो जड़ें होती है वहाँ पर मौजूद होता है। तो ये कौन सी चीज़ होती है? पैरेन्काइमा टिश्यू बिल्कुल नहीं होती, मेरिस्मेटिक टिश्यू भी नहीं होती, क्योंकि इसके 3 टाइप होते हैं। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है आंसर। क्यों? क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम ही क्या करता है? लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है बच्चों, डैश सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। इसमें से कौन सी चीज़ है जो नोड्स के पास मौजूद होती है ना? तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है, कि बिल्कुल टॉप पे और बिल्कुल रूट्स पे तो हमारा क्या होता है? यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम होता है, और जो यहाँ पे नोड्स होती है, नोड्स में हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। जो प्लांट की गर्थ बढ़ाने का काम करता है वो कौन करता है? वो यहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम करता है, ठीक है। तो आपका लैटरल मेरिस्टेम, अगर गर्थ की बात आ जाती है मोटाई की, तो वहाँ पे लैटरल सही आंसर होगा, लेकिन इस केस में अगर नोड्स की बात आ रही है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 9 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू हैविंग डेंस। मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर क्या डेंस होता है? तो याद रखना बच्चों, इसका आंसर होगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। रूट नहीं हो सकता, न्यूक्लियस भी नहीं और क्रोमोसोम्स भी नहीं, तो साइटोप्लाज्म आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स, और डिफरेंशिएशन के कारण क्या जनरेट होता है, क्या चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेन्काइमा टिश्यू है, बिल्कुल नहीं होगा। मैरिस्मेटिक भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू, तो यहाँ पे परमानेंट टिश्यू जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहता है द टिश्यूज़ डैश टिश्यूज़ आर लूजली हेल्ड, इसमें से कौन सी टिश्यूज़ होती हैं वो लूजली हेल्ड होती हैं और फूड को स्टोर करके रखने का काम भी करती हैं। ठीक है, फूड को स्टोर करके रखने का काम किसका होता है, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू का होता है। याद रखना, कभी भी अगर फूड स्टोरेज की बात आ जाए और लूजली हेल्ड की बात आ जाए तो आप लोग परमानेंट टिश्यू पे ही सही का टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन द पेरेन्काइमा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी एक्वेटिक प्लांट है उसके अंदर लार्ज एयर कैविटी है, ठीक है, और उन क्या कहते हैं वो पेरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग उससे क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, एरेन्काइमा से याद रखना एयर, और एयर के कारण ही एरेन्काइमा बन जाता है। और क्या होता है, इसी की वजह से प्लांट जो होता है वो पानी में फ्लोट भी करता है, यानी कि तैरता भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है विच टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, इसमें से कौन सी टिश्यू है जिसकी वजह से प्लांट जो होता है वो हार्ड और स्टिफ हो जाता है। तो इसका आंसर होगा सीधा सीधा स्क्लेरेन्काइमा। और ऐसा ऑप्शन आप लोगों को कहाँ देखने के लिए मिल सकता है, ऐसा ऑप्शन आप लोगों को, जो आप लोगों ने नारियल देखा होगा, नारियल बहुत ज़्यादा हार्ड एंड स्टिफ होता है, तो उसके वो हार्ड और स्टिफ किसकी वजह से होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की वजह से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कहता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर लॉन्ग, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो होती हैं वो आपकी लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं और थिकेंड होती हैं, और मतलब बारीक भी होती हैं और थिक मोटी भी होती हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न है लिग्निन। ठीक है, लिग्निन मटेरियल की वजह से ये इस तरीके की होती हैं। तो बी आंसर जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इन प्लांट कॉल्ड, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट के अंदर उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एपिडर्मिस आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर डैश शेप, ज़्यादातर जो आपकी एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो किस शेप की होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो आंसर नैरो नहीं हो सकता, लॉन्ग भी नहीं होगा, टॉल भी नहीं होगा, तो फ्लैटेंड होती हैं, यानी कि चिपटी शेप की होती हैं। कैसी होती हैं, चिपटे शेप की होती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के एपिडर्मिस पे यानी कि ऊपरी सतह पर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग ध्यान रखना बच्चों स्टोमेटा कहते हैं। और इसी स्टोमेटा के ज़रिए क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका स्टोमेटा आर एनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल, और जो स्टोमेटा होता है वो 2 किडनी शेप सेल के द्वारा एनक्लोज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ड सेल। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें कहा गया है एपिडर्मिस विद थिक वैक्सी कोटिंग, यानी कि अगर मान लो कि किसी प्लांट की जो सतह है ऊपरी, उसके ऊपर थिक मोटी वैक्सी कोटिंग है, मोम की कोटिंग है, ऑफ कट ऑन इट्स आउटर सरफेस वर फाउंड इन, और ऐसे जो प्लांट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, याद रखिएगा डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट के ऊपर जो होती है वो थिक वैक्सी कोटिंग होती है। और बच्चों ये कोटिंग क्यों होती है, ताकि प्लांट जो है वो ट्रांसपिरेशन के जरिए अपना पानी लूज ना कर दे, इस वजह से इनके ऊपर मोम की कोटिंग होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कहता है कॉर्क इज ए कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, कॉर्क जो होती है यानी कि एक पेड़ की छाल जो होती है वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। कॉम्पैक्टली अरेंज का मतलब है बहुत ज़्यादा उनके बीच में गैप वगैरह नहीं होता है, विद स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, और ऐसा जो होता है वो किस वजह से होता है। ठीक है, ये इसका आंसर याद रखिएगा आप लोग, सुबेरिन नाम के मटेरियल की वजह से होता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे हम लोग सुबेरिन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बहुत ईजी, फ्लोएम इज डैश टिश्यू, फ्लोएम जो है वो कौन सा टिश्यू है, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बाय डैश मूवमेंट, हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है और रिलैक्स हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, किस मूवमेंट की वजह से। ठीक है, किस मूवमेंट की वजह से होगा, तो यहाँ पे मस्कुलर मूवमेंट होती है, मांसपेशियों के अंदर मूवमेंट होती है, इसी की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका ब्लड इज ए टाइप ऑफ डैश टिश्यू,
बिना देखे आंसर लगा सकते हो आप लोग, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, क्योंकि जब हमने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था तो हम लोगों ने यहाँ पे जाना था कि ब्लड जो होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है मसल फॉर्म फ्रॉम डैश टिश्यू, मसल्स जो होती है वो हमारी किस टिश्यू से मिलके बनती हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टिंग से टिश्यू से तो कोई टाइप ही नहीं होता, रिलैक्सिंग टिश्यू भी कोई टाइप नहीं होता, कनेक्टिव में तो आएगा ही नहीं, है ना। कनेक्टिव टिश्यू से नहीं मिलके बनता तो किससे, मस्कुलर टिश्यू से मिलके बनता है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 25, डैश टिश्यूज हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, ये टिश्यू जो होता है वो सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है, यानी कि एक तरीके से जमाने का काम करता है इंटरसेलुलर स्पेसिस को एनिमल्स के अंदर, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एपिथेलियल, ठीक है। इसी के साथ पहला पार्ट जो है इसका कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग चाहते हो बच्चों की सेकंड पार्ट भी मैं इसका लेकर आऊँ जिसमें 25 क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट कराऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।